रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी। मालवा की धरती पे जन्मी यह कहानी प्रेम, संगीत और बलिदान की ऐसी दास्तां है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों को छूती है। यह कहानी है मालवा के अंतिम स्वतंत्र राजा बाज बहादुर की और गोंडवाना की सुंदर गायिका रानी रूपमती की। रूपमती एक अत्यंत सुंदर, कोमल और संगीत प्रेमी कन्या थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि लोग उन्हें रूप की देवी कहा करते थे। उनकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी। वह अक्सर नर्मदा नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की भक्ति में गीत गाती थी। राजा राज बहादुर, जो मालवा राज्य के शासक थे, स्वयं भी बहुत अच्छे संगीतज्ञ और कवि थे। उन्हें शिकार और संगीत से बेहद प्रेम था। एक दिन जब वह शिकार पर निकले तो उन्होंने दूर कहीं एक मधुर आवाज़ सुनी। वह आवाज़ रूपमती की थी। उस आवाज़ से मंत्रमुग्ध होकर राजा वहाँ पहुँचे और पहली बार रूपमती को देखा। उनकी सुंदरता और गायन ने राजा का हृदय जीत लिया। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे रूपमती को ही अपनी रानी बनाएंगे। वे बार बार उस जगह जाने लगी। एक दिन राजा ने रूपमती को महल चलने का आग्रह किया। कहा जाता है उस समय रूपमती ने एक शर्त रखी, मैं तभी तुम्हारे साथ जा पाऊंगी जब महल से मुझे मां नर्मदा के दर्शन हो सके, क्योंकि वो नर्मदा के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती थी। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और मांडू किले में एक ऊंचा महल बनवाया, जहां से दूर तक नर्मदा नदी का दृश्य दिखाई देता था। इस महल को ही बाद में रूपमती मंडप कहा गया। मांडू की हवेलियों में तब संगीत और प्रेम का एक नया युग शुरू हुआ। उनके प्रेम की गूंज पूरे मालवा में फैल गई। परंतु सुख के दिन ज़्यादा लंबे नहीं रहे। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदिल शाह की अधीनता में जनरल आदम खां ने मालवा पर हमला किया। राजा बाज बहादुर ने बहादुरी से युद्ध किया, पर उनकी सेना बहुत छोटी थी। उन्हें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। जब आदम खां अपनी सेना को लेकर मांडू पहुंचा तो उन्होंने रूपमती को पकड़ने का प्रयास किया। रूपमती जानती थी